नर्मदे हर। मैं गुजरात में अंकलेश्वर डिस्ट्रिक्ट में और जगदीश मढ़ी करके ये मैया का तट है, यहाँ पे आया हूँ। मुझे नर्मदा मैया के पावन तट पर समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। नर्मदा खंड में परिक्रमा वासियों को देवतुल्य माना जाता है और यहाँ उन्हें मैया या महाराज जी कहकर बड़े ही आदर से और श्रद्धा से संबोधित किया जाता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, आज मैं आप सभी का परिचय अपने एक परिचित नर्मदा परिक्रमा वासी से करवाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है विजया और जो आज इस व्लॉग के मुख्य पात्र है। वर्तमान में विजया नर्मदा परिक्रमा में है, इसलिए मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक विजया मैया कहकर संबोधित कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं परिक्रमावासी विजया मैया से और जानते हैं उनकी इस पावन नर्मदा यात्रा से जुड़ी संक्षिप्त लेकिन प्रेरणादायक जानकारी। मैं विजया मैया को कई वर्षों से जानता हूँ, बल्कि हम दोनों एक ही आश्रम से जुड़े हुए हैं और हम दोनों की सद्गुरु माता भी एक ही है। मुझे भी नर्मदा परिक्रमा करने की इच्छा थी, लेकिन समय की उपलब्धता न होने के कारण मैं यह सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। फिर भी मुझे हृदय से खुशी है कि विजया मैया यह कठिन और पावन परिक्रमा कर रही है। उनका यह संकल्प न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हम सभी के लिए श्रद्धा और आस्था का प्रतीक भी है। विजया मैया ने अपने सद्गुरु माई की अनुमति लेकर अकेले पैदल नर्मदा परिक्रमा करने का संकल्प लिया। 3 नवंबर 2025 देव उठनी एकादशी के पावन दिन उन्होंने ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में संकल्प पूजन कर नर्मदा परिक्रमा का शुभारंभ किया। ओमकारेश्वर से प्रस्थान कर आज तक वे लगभग 750 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पूर्ण कर चुकी है। आज वे अपने नर्मदा परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले इस पावन मढ़ी तीर्थ तट पर रात्रि के विश्राम के हेतु पहुँचने वाली है। पावन नर्मदा तट पर स्थित जगदीश मढ़ी तीर्थ में नर्मदा परिक्रमा वासी के साथ एक दिन बिताने का यह दिव्य अनुभव उसका साधना, संकल्प और श्रद्धा को करीबी से महसूस करने का सौभाग्य आप मेरे साथ इस व्लॉग में जरूर साझा कीजिए। मैं आज मढ़ी आश्रम थोड़ा जल्दी ही पहुंच गया था। परिक्रमा वासियों के आने में अभी थोड़ा समय था, तो सोचा क्यों न इस पावन स्थान के मठाधिपति श्री जगदीश महाराज जी से भेंट कर ली जाए। महाराज जी ने बड़े ही स्नेह से और आदर से मेरा स्वागत किया। उनके साथ बैठकर प्रसाद स्वरूप भोजन किया और गुड़ का काढ़ा भी पी लिया। मन और तन दोनों ही तृप्त हो गए। महाराज जी ने मेरी रहने की व्यवस्था परिक्रमा वासियों के साथ ही हॉल में करवाई है। इससे आज मुझे परिक्रमा वासियों का दिनक्रम नजदीक से देखने की और समझने का सौभाग्य मिलेगा। वो सामने से विजया मैया आश्रम में प्रवेश कर रही है। उनके साथ जो परिक्रमावासी है उनका नाम सागर है, जो इस नर्मदा परिक्रमा यात्रा में विजया मैया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो आइए उनका स्नेहपूर्वक श्रद्धा से स्वागत करते हैं। आते ही विजया मैया ने हॉल में अपना आसन लगाया। मैं आश्रम से गुड़ का काढ़ा लेकर आया और विजया मैया व सागर दोनों को पिलाया। हालांकि वो काढ़ा उन्हें पसंद नहीं आया। फिर हम सब बैठ गए और नर्मदा परिक्रमा की ढेर सारी बातें होने लगी। अनुभव, यात्राएं, संकल्प और साधना। थोड़ी देर बाद परिक्रमावासी मैया में स्नान करके लौट आए। चेहरे पर शांति थी और मन में श्रद्धा। इसके बाद हम सब एक साथ निकल पड़े मैया नर्मदा के पावन तट की ओर संध्या पूजन और आरती के लिए। के दर्शन हो रहे। नर्मदा माता मंदिर,
नर्मदे हर, नर्मदे हर। जहाँ दिन ढल रहा था, दीप जलने वाले थे और नर्मदा मैया की धारा मौन होकर बहुत ही कुछ कह रही थी और हम सब घाट की तरफ बढ़ रहे थे। मैं आप सभी को नर्मदा परिक्रमावासी का दिन क्रम संक्षेप में बताना चाहता हूँ। परिक्रमावासी सुबह ब्रह्म मुहूर्त लगभग 3 से 4 बजे के बीच में जाग जाते हैं। प्रातः उठकर सबसे पहले मैया नर्मदा का स्मरण और ध्यान करते हैं। इसके बाद मैया में स्नान कर शरीर और मन दोनों को पवित्र करते हैं। स्नान के पश्चात नित्य पूजा जप ध्यान होता है। कुछ समय मौन में भी बिताया जाता है। पूजा पूर्ण होने के बाद मिला तो चाय ग्रहण किया जाता है। इसके बाद सूरज का आगमन होने पर नर्मदा मैया का नाम लेते हुए दिन की परिक्रमा आरंभ होती है। कदम कदम पर श्रद्धा संयम और समर्पण के साथ दिन भर चला जाता है। संध्या समय फिर मैया के तट पर किसी आश्रम में पूजन और आरती की जाती है, जैसे अभी हम करने जा रहे हैं। और रात्रि में दिन भर की यात्रा के बाद ईश्वर का स्मरण करते हुए विश्राम लिया जाता है। यही है परिक्रमावासी का सरल, अनुशासित और आध्यात्मिक दिनक्रम। नर्मदे हर। जय जगदानंदी मैया जयानंद ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा हरिहर शंकर पृथ्वी पालन। ओम जय जगदानंदी देवी नारद शारद वरदायक अभिनव पद चंडी। ओ मैया अभिनव पद चंडी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन गावत शारद पदवंती। ओम जय जगदानंदी देवी धूम्रकवान राजत वीणा वादंती। ओ मैया वीणा वादंती झुमकत 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 जननन 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 रमती राजनी। ओम जय जगदानंदी देवी बाजत ताल मृदुंग सुरमंडल रमती। ओ मैया सुरमंडल रमती तोडितान 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 तुरड 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 रमती सुरवंती। ओम जय जगदानंदी देवी सकल भुवन पर आप विराज निसरिणी आनंदी। ओ मैया निसरिणी आनंदी गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम भव भेटंती। ओम जय जगदानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती।
ओ मैया गर कपूरवाली अमर कंठ में विराजत घाटन घाट पुरावत कोटि रतन ज्योति ओम जय जगदानंद मैया जी की आरती दीदी जो कोई पढ़ गावे ओ मैया जुग जुग पढ़ गावे मैया जी की आरती दीदी जो कोई पढ़ गावे ओ मैया जुग जुग पढ़ गावे भजत शिवानंद स्वामी जपत हरिहर स्वामी वनवासित फल पावे ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी मया जय आनंद ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा हरिहर शंकर पृथ्वी पालन ओम जय जगदानंदी ओम जय आनंदनंदी ओम जय जगदानंदी नर्मदे हर। संध्या आरती के बाद हमने मैया के तट पर 1 घंटा ध्यान धारणा की और उसके बाद आश्रम लौट आए। आश्रम में जल्दी खाना परोसा जाता है अराउंड 7 बजे और परिक्रमावासी 8 बजे तक सो जाते हैं। आश्रम पहुँचे तो आश्रम में परिक्रमावासियों की संध्या आरती चालू थी और उसके बाद भोजन के लिए चले गए। भोजन प्रसादी के बाद हमने मंदिर में 1 घंटा ध्यान किया और फिर सोने चले गए।